बिहार को उस समय देखना जैसे श्री बाबू के समय में बिहार था। श्री बाबू के कैसा समय था उस वक्त? श्री बाबू के समय में कानून के मामले में शिक्षा के मामले में हमारा बिहार सबसे एक नंबर पर था पूरे भारत में। अभी अब देख रहे हैं अभी क्या स्थिति है, ना शिक्षा के मामले में हम लोग नीचे से एक पर हैं, कानून के मामले में नीचे से एक पर हैं। और श्री बाबू के समय में हम लोग ऊपर से एक पर थे। श्री बाबू के बारे में पता होगा, वो जीवन में कभी वोट मांगने के लिए नहीं गए थे। उनकी जनता ही मतलब वो इतना काम करते थे कि उनको पूरा विश्वास था कि हम जीतेंगे, और वो जिंदगी में एक भी चुनाव नहीं हारे। और हमारे विजय सिन्हा जी को देखिए, उप मुख्यमंत्री हैं, वो घरे घर जा रहे हैं वोट मांगने के लिए, इतना लाचारी काम किए हैं। और जनता से मतलब अभी भी आते हैं तो पूरा मतलब दिल से नहीं मिलते हैं कि चलो, वो अपना भाई को भेजते हैं। उनका भाई है एक संजय सिंह और उनके एक हैं समधी। वो लोग आते हैं, कहते हैं कि की कर भो, समाज का इज्जत रख लीजिए आप लोग इस बार। हर बार मतलब 3 बार हम उनको पर्सनली 2 बार देखे हैं। पिछला बार आए थे मेरा गांव, इस बार आए हैं। वो आते हैं तो आपके पास कुछ तो वादा लेके आते होंगे चुनाव के वक्त, अभी जैसे आए हाँ, तो बोलते होंगे ये कर देंगे वो कर देंगे। तो क्या वादा किए थे पिछले साल? वादा जैसे कि अब पिछले ग्रामीण स्तर पे हम अपना बताते हैं। ग्रामीण स्तर पे अर्ध सरकारी स्कूल है हमारा, हाई स्कूल, उसमें 6 एकड़ बीघा जमीन है, 6 एकड़ जमीन है। तो हम लोग बोले कि इसको सरकारी मान्यता सर दे दिया जाना चाहिए। बहुत दिनों से 30-35 वर्ष से अभी आप हमारे विधायक हैं और समर्थन है उनको, हम लोग का बहुत समर्थन किए हैं। तो वो लगभग 2015 में शायद गांव वाले बताते हैं, हम तो उस समय छोटा थे, कि उस समय बोले थे कि इस बार हमरा मौका दीजिए, एकदम अगला बार पक्का। 2020 में तो हम अपने सामने से देखे कि इस बार अंतिम रहती, अगला बार तोरा और के कहे नहीं पड़ती। इस बार आए तो बोले कि ठीक है, हम खुद बोले उनको मंच पर से कि सर आप आते हैं तो कम से कम इसका ध्यान रखना चाहिए था आपको। तो बोले हम 3 महीना बाद आकर इसी मंच से घोषणा करेंगे कि हम इसको सरकारी मान्यता दिलवा दिए। लेकिन 3 महीना बाद आए फिर अपना वोट मांगने, उसका कोई चर्चा ही नहीं है। तो और बहुत सारे समस्या है गांव में। हम लोग का जो मिडिल स्कूल है, बेसिक स्कूल, वहां तक रोड नहीं बना हुआ है। ठीक है, मतलब जो भी रहती है कथनी और करनी में बहुत अंतर है। आप बताइए जी, क्या देखते हैं जनस्वराज में? जनसराज एक मतलब अच्छा नेता है जो कि अपने हिसाब से बदलाव की बात करता है, जो कि आज तक कोई नेता किया नहीं है। और इनके पीछे पीछे जो बाकी नेता आ रहा है वो भी करता है बदलाव के बाद। और मतलब कि इनसे हम एक चीज से प्रभावित हुए कि जो फ्लाइंग बंद करने का बात करते हैं, हम खुद फ्लाइंग का शिकार हो रखे हैं। मुंबई ढाका कहाँ कहाँ नहीं गए। फ्लाइंग बोल रहे हैं, नहीं समझ रहे हैं। फ्लाइंग मतलब जो बाहर कमाने, पलायन की बात करते हैं। पलायन, जो पलायन रोकने की बात कर रहे हैं ना, ये इस बात से ज्यादा प्रभावित है मैं। क्योंकि हम खुद गोवा तक मतलब कि गए हुए हैं रोजगार मतलब काम करने के लिए। गोवा जाके इतना बड़ा शहर में जाके हम क्या बोलते होटल का काम करते थे, मतलब बहुत कष्ट जीवन जिए हैं। तो इनका इस बात का, इस पॉइंट से हम बहुत प्रभावित हुए हैं कि पलायन बंद करने का बात कर रहे हैं ना, इस बात से हम ज्यादा सहमत हैं इनसे, और इसी कारण से हम जुड़े हैं इनसे। और इनसे कोई कुछ खास, अब देखिए सब लोग को देखें, 15 साल इनको भी देखे हैं, 5-10 साल उनको भी देखे हैं, हर एक नेता को देखें, देखते हैं ये क्या करते हैं, 5 साल इनको भी देते हैं। और ये तो सबसे बड़ी बात ये कह रहे हैं ना कि प्रशांत किशोर का कहना है कि अगर मेरा कोई नेता अगर नहीं काम करता है तो 2.5 साल में बदल देंगे। 2.5 साल में पब्लिक के हाथ में है कि बदलने का चांस दे रहे हैं। तो हम लोग इनको देखेंगे ना, क्यों उनको देखें कि जो कि एक बार जीत जाते हैं उससे मिट के घर चले जाते हैं, ये क्यों देखेंगे हम? क्यों देखेंगे जब ये हमारा नेता प्रशांत किशोर जो है अपने मुंह से कई बार आप मंच पे सुने होंगे कि बोलते हैं कि अगर मेरा कोई नेता काम नहीं करता है तो 2.5 साल में आप लोग को शिकायत 20 लड़का 25 लड़का आइएगा, शिकायत दीजिएगा, लिख के आप नेता चेंज कर दीजिएगा। इससे बढ़ के एक बात कौन नेता बोलता है? आज तक कोई नेता नहीं बोला है। कोई नेता एकदम खुल के नहीं बोला है कि ये है। सब अंदर से एक हो जाते हैं, बाहर से बोलते हैं हम वो चोर है, ये डकैत है, वो। भाई खुल के बोलो ना, जैसे ये बोल रहे हैं। इस बात से हम ज्यादा प्रभावित होते हैं। इससे हम क्या बोले जाते हैं? दूसरे दल वाले भी खुल के ही विरोध करते हैं, आप बोलते दो नहीं, मतलब खुल आपको के विरोध करते हैं, खुल के विरोध करते हैं। हम नहीं बोल रहे कि नहीं करते, बस बाहर के दिखावटी के लिए। क्यों दिखावटी के लिए? क्यों? क्या ये आजकल नीतीश कुमार कभी आरजेडी में चला जाता है, कभी जदयू में मिल जाता है, ये क्या है? खिचड़ी है क्या? मतलब तुम्हारा जिधर मूड होगा उधर चला जाएगा। तो ये आरोप आप पे भी तो लगेगा ना कि जो आपके संस्थापक हैं वो भी तो काम किए हैं जेडीयू के साथ। कौन सा काम किए? वो चुनाव जितवाने की बात हो, जैसे वो जेडीयू की जो चुनाव हुई थी, जीत हुई थी, ठीक है, तो उनमें इनकी भूमिका थी। हाँ, लगेगा, आरोप लगेगा, सही बात है। लेकिन ये इनकी भूमिका था। ये क्या काम करते थे? सलाह देते थे। जैसे आप हैं, आप किसी के अंडर सलाह लेके आए ना यहाँ पे, अगर आप उनका सलाह नहीं मांगिएगा तो क्या करिएगा? आप अपना खड़ा कीजिएगा कि नहीं?
अपना बादुलत बनाइए कि नहीं। जब इनका नहीं माना गया बात, तभी ना ये अपना जनसुराज खड़ा किए हैं। अगर इनका बात माना जाता तो क्यों जनसुराज खड़ा करते? आपसे हम पूछते हैं, क्यों जनसुराज खड़ा करते? जैसे पार्टी? इनके पास ये क्षमता है कि जिनके समर्थन में आते हैं उनकी जीत हो जाती है, ठीक है। ये है मोदी जी को जीत दर्ज करवाए, और बंगाल गए थे ममता बनर्जी, अलग अलग राज्य में गए, उनकी जीत हुई। तो इन पे आरोप लगता है जब हम किसी को जीत दर्ज करवा देते हैं, हम जब उनके तरफ आते हैं, जीत मिल जाती है, तो हमारे अनुसार काम भी तो होना चाहिए। तो होना चाहिए, तो वही तो हम बोल रहे हैं कि जब नहीं हुआ उनका अनुसार, तब ना वो अपना पार्टी खड़ा किए। बिहार में ऐसा ऐसा लोग हैं, हम खुद मतलब घूम रहे हैं सूरज कुमार के साथ, तो देखें कि भाई ऐसा ऐसा लोग, ऐसा ऐसा गांव है हालसी में, जगह जगह की आंख से आंसू गिर गया हमको गांव देख के। आज तक हम इस लाइन में है भी नहीं राजनीति, हम स्टूडेंट है, पढ़े लिखे, बाहर गए, कमाए खाए, बस उतना ही है। लेकिन हम देख रहे हैं ऐसा ऐसा गांव है, क्यों नहीं वहां तक नेता पहुंचा, क्यों ये पहुंच रहा है? कुछ का बात तो होगा ना। और बात रहा, आप जो अभी पॉइंट का बात बोले कि उनके मेरा बात मानना चाहिए, नहीं मानने के कारण आज जनसुराज खड़ा हुआ है। अगर वो बात मान जाते तो जनसुराज क्यों खड़ा होते, हमको ये बताइए। आपका तो हम उदाहरण दिए कि आप किसी से सलाह लेके आए होंगे कि हम यहाँ जा रहे हैं काम करने, यहाँ पर प्रशांत किशोर आ रहे हैं, तो यहाँ पे हम जाके पब्लिक से राय लेंगे। अगर आप उनका बात, आपसे बात माना होगा, आप भी मिले होंगे, उनसे मिले होंगे, तभी ना आप यहाँ हैं। अगर वो नहीं बात मानते तो आप हो सकता है नहीं भी आ सकते थे या आ भी सकते थे। चलिए ठीक है। और आप बताइए, आपके समर्थन में एक थे दुलारचंद यादव, जानते हैं? हाँ, दुलारचंद यादव को जानता है। हाँ, तो उनकी हत्या हो गई है, तो उनपे आपको क्या लगता हाँ, क्या मतलब अभी ये चुनावी माहौल है, इस वजह से बोला गया है कि मतलब अनंत सिंह का डायरेक्ट नाम लेके कि बीजेपी आ जाए। ये सब किसी का चालबाजी है, तो साफ पता चलता है। जहाँ तक हम लोग देखे, हम लोग वहाँ पर मौजूद नहीं थे, लेकिन जहाँ तक देखे मीडिया में या जहाँ भी कि मतलब पहले दुलारचंद यादव खुद हमला कर रहे थे, खुद पत्थर चला रहे थे। उसके बाद 1 घंटा बाद पता चला कि उनका हत्या हो गया और वो उनका लाश गाड़ी में है। मतलब आनंद आप सिंह खुद बता रहे हैं कि वो पहले मतलब 40 गाड़ी से थे, 30 गाड़ी से वो मतलब पहले आगे हो गए थे, उनका 10 गाड़ी 8 गाड़ी बचा हुआ था वहाँ पर, और उस पर वो सब मतलब हमला किया था। ये यही बात है, वो सब हमला किया था, लेकिन अनंत सिंह वहाँ से चले गए थे। अब उनका हत्या करके जो भी मतलब अपोजिट पार्टी करवाया है, सीधा मतलब बदनाम अनंत सिंह पे डालना चाहता है। अगर जो सीबीआई जांच बढ़िया से हो तो हम इतना बोल सकते हैं कि अनंत सिंह मतलब, इसीलिए तो हम लोग जनसुराज आपका कहने का मतलब है कि अनंत सिंह निर्दोष है, हाँ, लेकिन आपके जो वहाँ उम्मीदवार हैं हाँ, प्रियदर्शी जी, हाँ। वो तो आरोप लगा रहे हैं अनंत सिंह पे, तो आपके उम्मीदवार झूठ बोल रहे हैं। उम्मीदवार झूठ मतलब उनको भी कुछ ये तो इन्वेस्टिगेशन का मामला है ना, ये तो जांच का मामला है। जैसे जैसे सबूत का मामला भी है, आपके आदमी बोल रहे हैं कि हमारे आंखों देखी घटना है, आंख के सामने कट्टा से या जो भी बंदूक थी उससे गोली मारी गई पैर में। ये तो हाँ, जो ये तो AK-47 से उनका पैर में गोली मारा गया। ठीक है, ये तो प्रशासन का विफलता है कि अभी जो राष्ट्रपति शासन लागू है और इलेक्शन चल रहा है, इसमें कट्टा लेके कैसे घूर रहा है, आचार संहिता का जो उल्लंघन हो रहा है, और हत्या हो जाना ये बहुत बड़ा बात है, ये बहुत छोटा बात नहीं। कट्टा की बात ठीक है, आप आनंद सिंह पे जो आरोप लग रही है उसे क्या देखते हैं, सही है? वो आरोप प्रत्यारोप दोनों तरफ से लगेगा, और इस पे प्रशासन जो जांच करेगी, जांच करके जो मामला सामने आएगा उसी पर कार्रवाई होगा। जो किया है उस पर प्रशासन जांच करेगी, प्रशासन बताएगी कि कौन किया है। जी बिहार का जो जंगल राज सब बोलते हैं, ये बीजेपी के राज में जो है ना जंगल राज देखी जा रही है, क्योंकि अभी शासन किसका है, बीजेपी का है। फिर भी अगर बीजेपी के रहते हुए भी उनका क्षेत्र में अगर किसी तरह से अगर मर्डर हो जाता है, आप पहले तो लालू यादव के राज्य को जंगल राज बोला जाता है, इनके राज्य को भी जंगल राज ही कहिएगा तो फर्क कैसे पड़ेगा? इनका क्या नाम होना चाहिए आपके हिसाब से? पता चले पहले लोग किडनैपिंग कर लेते थे, डकैती कर लेते थे, अब क्या होता है, अब अफसरशाही चल रहा है। बोलो इनके राज्य को क्या नाम दीजिएगा जैसे पुकारने के लिए, ताकि पता चले। पहला 5 साल सुशासन बाबू राज्य देंगे, पहला जो 5 साल नीतीश कुमार जो किए हैं वो धरातल पे काम भी किए हैं और लोगों को दिखा भी, और ये आने जो 10 साल जो है, ये 10 साल सिर्फ कुर्सी बचाने का काम किए हैं, काम नहीं किए हैं। समझ गए? ये कुशासन राज चल रहा है, क्योंकि बड़े बड़े अधिकारी जितने भी हैं सब पैसा खाने में लगे हुए हैं। थाना में जाते हैं तो वहाँ 20,000 10,000 बाइक पकड़ लिया, ब्लॉक में सब सीओ वीडियो, जमीन का मसला में सब जगह आवासीय मतलब स्टूडेंट बनाने के लिए अगर ब्लॉक जाता है तो
100 रुपया 50 रुपया एक मोहर मारने के लिए वहाँ पे लोग मांगते हैं ब्लॉक में। मतलब ब्लॉक में कोई भी कागजात बनवाने के लिए जाते हैं तो वहाँ घूस या रिश्वत अब तक मांग। है, बिल्कुल बिल्कुल क्लियर, इसमें कोई डाउट नहीं। और प्रशांत किशोर जी एक बात बोले हैं कि भ्रष्टाचार को पूरे दुनिया में कहीं से खत्म नहीं किया जा सकता है, मगर उसको कम किया जा सकता है, रोका जा सकता है।